सो द न्यूमेरिकल्स वी हैव इज़, किस बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड हमारे पास है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर किस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ तक लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपने एक तरह से एक प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है कि एक प्लेन मिरर होता है, और एक स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया कि एक स्फेरिकल मिरर, दैट इज़ मिरर होता है। और स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर। और अगर हम देखें यहाँ पर प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है एक तरह से इन्फिनिटी, एंड कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव होती है। दैट इज़, इसे प्रॉपरली लिख लेते हैं, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू होती है साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। और कन्वेक्स मिरर की जो वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस। नेक्स्ट यहाँ क्या पता होना चाहिए अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये पता होनी चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक्चुअली में फोकल लेंथ का डबल होता है, दैट इज आर विल बी इक्वल टू 2f। और ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पर अगर कोई बेस्ड है, यानी कि 1 मार्क्स का छोटा न्यूमेरिकल है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारे पास है यहाँ पर फर्स्ट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी हम फोकल लेंथ लिखें, हम हमेशा यहाँ पर वैल्यूज़ का भी ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। सो फर्स्ट हमें कहा गया है कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, दैट इज़ नेगेटिव। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ -20 सेंटीमीटर। आपको पता है माइनस क्यों आया, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली में 2f के इक्वल होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -20, दैट इज़ -40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आएगी -40 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ पोल से लेफ्ट साइड। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पर गिवन है कि कनकेव मिरर की 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फोकल लेंथ की तरफ ही होती है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो पूछा गया कि फोकल लेंथ क्या होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता है, तो -30 यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2f के। वैसे डायरेक्टली भी हो सकता था, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये f आ जाएगा यहाँ से -30/2, दैट इज़ -15 सेंटीमीटर। आपको हमेशा प्लस और माइनस का यूज़ करना है ताकि आप इन्हें एक प्रॉपर क्वांटिटीज़ में दिखा सकें, शो कर सकें। तो फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगी इस कनकेव मिरर की, दैट इज़ -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। प्लेन मिरर तो एक तरह से स्ट्रेट होता है, वी कैन से प्लेन ही होता है, तो इसकी फोकल लेंथ अभी हमने स्टार्टिंग में देख ली थी कि वो इन्फिनिटी होती है। लाइक ये हमारा प्लेन मिरर है, इन्फिनिटी क्यों होती है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कर्व कहाँ होती है, एक्चुअली में वो इन्फिनिटी पे ही कर्व मानी जाती है, और जहाँ ये कर्व होकर उसका सेंटर होता है वो फोकल लेंथ होती है, तो ये तो कर्व हो ही नहीं रही, दैट्स वाई इसकी हम फोकल लेंथ एक तरह से इन्फिनिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अननोन। तो फोकल लेंथ यहाँ पर अननोन है, हमें नहीं पता कि फोकल लेंथ क्या है, बट वी नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पता है, दैट इज सॉल्यूशन विल बी लाइक फोकल लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि वो 60 सेंटीमीटर है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखते हैं। कन्वेक्स मिरर यहाँ पर है, कन्वेक्स मिरर यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव।
तो 60 रहने देंगे इसे। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट यहाँ पर फोकल लेंथ बतानी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टू एफ के इक्वल होता है, तो आर यहाँ से हम लिख देंगे 60 इक्वल आ जाएगा टू एफ के, तो फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगी +30 सेंटीमीटर, और +30 यहाँ पर एक तरह से कन्वेक्स मिरर की वजह से आया है। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के इस टाइप के बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो कि कभी कभी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं।